यतिन ने स्मार्टली स्कर्ट कर दिया। एक क्वेश्चन में तैयारी कर रहा था, जब ब्रोकर मेंबर आपस में स्टॉक टिप डिस्कस करते हैं तो आपने कान क्यों नहीं लगाया था? तो यतिन ने धीरे से बोल दिया इंडिया पे ही दाव लगाना है भाई, तो अपना स्टॉक चुन लीजिए आप। बढ़िया। यतिन से जुड़ते रहेंगे अगर कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स आते हैं। और डायरेक्टर साहब, जब वो ओपनिंग हो रही हो, गोंग बज रहा हो, तो दिखाइएगा अजय देवगन साहब के साथ वो विजुअल्स। लेकिन ऑलमोस्ट 1% के उछाल के साथ हम लोग आज के मुहूर्त सेशन की शुरुआत करेंगे। 160 अंक मजबूत 17,736 के लेवल्स पर प्री ओपन सेटल होता हुआ। आज स्ट्रैटेजी वैटेजी मेरे ख्याल से डिस्कस करने का दिन है नहीं। हाँ, आज तो इस शगुन का कुछ लेने का शगुन का लेने का होता है। देखिए आशीष, हमारा 17,800 का एक निफ्टी का एक लॉजिकल टारगेट था जो हमने उस दिन डिस्कस किया था कि 17,500 के ऊपर 17,800 तक आपको कोई मेजर रेजिस्टेंस है नहीं, और 17,800 के ऊपर अगर आप बंद हुए आज, तो मुझे लग रहा है कि फिर ऑल टाइम हाई की ट्रेजेक्टरी जो 18,600 की है वो ओपन हो जाएगी। और मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में आप इसी महीने ऑल टाइम हाई देख लेंगे आशीष। देखिए मतलब बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से कुछ बहुत ज़्यादा दूर रहा नहीं है 52 वीक हाई से अपने। उसका जो 52 वीक हाई है वो करीब करीब बस 41,840, और हम शुरू कर रहे हैं 41,350 पर। तो मतलब हो सकता है आज ही लगा दे अगर थोड़ा मार्केट का अच्छा मूड हो तो। वैसे मुहूर्त ट्रेडिंग में एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि स्टार्ट अच्छी होती है लेकिन टुवर्ड्स द एंड थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाता है उसमें। तो लेकिन SGX निफ्टी का जो रेट दिखा रहा है और यहाँ पे जो हम सेटल हुए हैं, इसका एक ही फंडामेंटल डिफरेंस है, इंस्टीट्यूशंस नहीं है। इस मुहूर्त वाले ट्रेडिंग में इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो कल ही पार्टिसिपेट करेंगे सुबह। तो ये आपके लिए एक आर्बिट्राज मिल सकता है आज अच्छा खासा। अगर आज आपको ये जो एक्चुअल ओपनिंग है 17,700 दिखा रहा है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होगी आशीष, ये बहुत मतलब इंटरेस्टिंग अगर आपको स्ट्रेटेजाइज करना है तो देखिए कल हम ट्रेड कर रहे हैं, कल फाइनेंशियल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। तो एक तरीका ये है कि आप आज जाते जाते फाइनेंशियल निफ्टी का एक कॉल ऑप्शन लेकर जाएं कल के लिए, और उसके बाद वेडनेसडे को छुट्टी है, उसके बाद थर्सडे को एक्सपायरी हो रही है। तो इसके लिए इस वाला जो मंथली ऑप्शन है इसमें थोड़ा सा मतलब अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है तभी ट्रेड करें, क्योंकि अगर हल्का सा भी मार्केट फ्लैट ओपन हुआ तो वो ऑप्शन प्रीमियम काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से गिरेंगे। तो अगर आपका बेट ये है कि आप मार्केट सीधा ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है तब अलग बात है, वरना मेरे ख्याल से आज को अगर आपको कोई BTS ट्रेड लेना है तो शायद कल की फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी के हिसाब से ट्रेड करें, या फिर अगले हफ्ते की निफ्टी या बैंक निफ्टी की कोई कॉल पकड़ लें, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है और मुझे कोई रीज़न नहीं दिख रहा मार्केट के ऊपर इतना कुछ आपने थ्रो किया है और मार्केट नहीं गिरा। अच्छा, एक और चीज़ हुई थी वो हम एक्चुअली बात करेंगे। US में जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो काफ़ी कूल ऑफ हुई हैं कल जो एक बहुत बड़ी मतलब फ्राइडे को राधा कह लीजिए, ये जो पूरी की पूरी रैली हुई थी US मार्केट में, उसका एक बहुत बड़ा कारण SGX निफ्टी में, उसका बहुत बड़ा कारण था कि जो बॉन्ड यील्ड 4.5% से ऊपर जाने का जो रिस्क दिखा रही थी वो थोड़ी सी कूल ऑफ हुई हैं। उससे एक बहुत बड़ा आपको एक सपोर्ट मिलने वाला है मार्केट में। डॉलर इंडेक्स काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से कूल ऑफ हुआ था, उसका एक बहुत बड़ा आपको सपोर्ट मिलने वाला है। तो ये एक फैक्टर्स रहने वाले हैं। लेकिन हाँ, जैसा आज आपने कहा, आज तो टोकन ट्रेड लीजिए और उसके बाद इंजॉय करिए, और कमाने के लिए पूरा का पूरा संपद बाकी है आपके लिए। बढ़िया है। और फ्राइडे की रैली के पीछे कुछ अच्छे रिजल्ट्स थे यूएस में बैंक्स मेजर के, और कुछ अटकलें कि कुछ फेड ऑफिशियल्स कंसर्न्ड हैं बहुत एग्रेसिव टाइटनिंग ना हो जाए, जो साइकिल में हम चले गए उससे ज़्यादा दिक्कत ना आ जाए। खैर, ये भी था कि बॉन्ड डील थोड़ी सी कूल ऑफ होती हुई नजर आई। लेकिन भाई, हम महज 1 मिनट दूर हैं उस कंटिन्यूस सेशन से, उस मुहूर्त ट्रेडिंग के सेशन से। चतुर्मुदा साहब, थोड़ा सा कल फिर लौटेंगे काम पे, परसों छुट्टी, नरसों जब लौट के आएंगे तो मंथली एक्सपायरी की तैयारी हो रही होगी। क्विकली बेट क्या है मंथली एक्सपायरी निफ्टी के किन लेवल्स पर? बिल्कुल आशीष जी, मेरा तो मानना है कि निफ्टी 17,850 17,900 की ट्रेजेक्ट्री आपको दिखाने का पूरा दमखम रखती है। तो 17,800 17,900 के बीच मुझे लगता है कहीं ना कहीं मंथली एक्सपायरी होगी। बट जो इंपॉर्टेंट हुई है वो अनुज ने बात की कि निफ्टी बैंक मेरे ख्याल से पूरा शो स्टॉपर रहेगा, जहां पर पे आप देखेंगे कि नए ऑल टाइम हाई बनने की पूरी संभावना, और मेरा मानना है 42,000 तक के लक्ष्य भी बैंक निफ्टी में आने वाले एक्सपायरी। ओके आशीष जी, आते हैं आपके पास वापस। जरा एक बार मार्केट ओपनिंग की तरफ चलते हैं। फर्स्ट रेट्स निफ्टी के 166 पॉइंट ऊपर, 170 पॉइंट ऊपर निफ्टी, और बैंक निफ्टी इस समय स्टार्ट हो रहा है 600 पॉइंट ऊपर। तो ये जबरदस्त तेजी इस समय बैंक निफ्टी में अपने ऑल टाइम हाई से अब सिर्फ रह गया है 440 पॉइंट दूर बैंक निफ्टी, और निफ्टी भी करीब करीब अब 200 पॉइंट ऊपर जाता हुआ
देखिए सबसे ज़्यादा तेज़ी है आईसीआईसीआई बैंक में, जो कि एक्सपेक्टेशन भी थी। 52 वीक हाई के एकदम करीब ये शेयर अब 2% ऊपर। उसके अलावा एचडीएफसी ट्विंस में अच्छी खासी तेज़ी देख रहे हैं आप, खासतौर से एचडीएफसी में। एचडीएफसी करीब 2% ऊपर है। एचडीएफसी बैंक में तेज़ी है। एक्सिस बैंक इस समय तेज़ी के साथ शुरुआत कर रहा है। टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें इस समय आप तेज़ी देख रहे हैं। वो देखिए वो बीएससी पे वो गोंग भी बजता हुआ, ज़बरदस्त तेज़ी 200 पॉइंट की। बैंक निफ्टी अब थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है, उसका कारण है जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसमें इतनी तेज़ी नहीं है जितनी की एक्सपेक्टेशन थी। लीवर 2% नीचे खुल रहा है। आशीष ने बात की थी लीवर के नंबर्स को लेकर, तो वहाँ पर हल्की सी निराशा है और लीवर ने ब्रिटानिया को भी अपने साथ थोड़ा सा पुल डाउन कर लिया है। रिलायंस 1% ऊपर खुला है, तो रिलायंस का सपोर्ट है इस समय निफ्टी को। लार्सन एंड ट्यूब्रो काफ़ी अच्छा इस समय मजबूती दिखा रहा है। एचडीएफसी, टाटा कंज्यूमर, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एशियन पेंट्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय अच्छी खासी तेजी आप देख रहे हैं आशीष। बढ़िया, तो बढ़िया शुरुआत हुई है। 1% से ज्यादा का उछाल, 190 अंकों की मजबूती, 17,765 के आसपास के लेवल्स पर कामकाज हो रहा है। बैंक निफ्टी एक शेड बेहतर है, ऑलमोस्ट 1.25%, क्योंकि अच्छे नतीजों का रिएक्शन वहां पे देखने को मिल रहा है। हालांकि जैसे अनुज ने मेंशन करा, थोड़ा कूल ऑफ हो रहे हैं। ब्रेथ बढ़िया पॉजिटिव है। टोकन सेशन है 10 for 1 का एडवांसेस के फेवर में। सिर्फ एफएमसीजी एक पॉकेट जो लाल में है, अदरवाइज सारी सेक्टोरल पॉकेट्स इन ग्रीन कामकाज करती हुई। अब कुछ रिजल्ट रिएक्शंस आपकी स्क्रीन पर आएंगे एक एक करके। शार्प रिएक्शंस हैं। पहले तो हेवीवेट्स दिखाइए। रिलायंस इंडस्ट्रीज मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है, जैसा मेंशन हुआ था। 1% का उछाल, शुरुआती डिप्स नजर आ रहे थे प्री ओपन सेटल होने के बाद। आईसीआईसीआई, कोटक रख दीजिए, इंडिविजुअल स्टॉक्स दिखाई डॉक्टर साहब क्विकली। आईसीआईसीआई बैंक और कोटक। आईसीआईसीआई इस समय अब ये फ्राइडे को 3% एक्सिस के साथ उछाल एंजॉय कर चुका है, उसके ऊपर आईसीआईसीआई मजबूत। कोटक फ्लैटिश इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। एचयूएल अनुज ने मेंशन करा, उस पर वापस नहीं जाऊंगा। एक बार एक्सिस दिखाइएगा, फ्राइडे का हीरो था, 9% का उछाल था और आज भी एक्सेस आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए। आप क्विकली जरा स्क्रीन को मूव करते चलिए। उसमें ये देखिए फ्राइडे के उछाल के बाद ये अब है आईसीआईसीआई बैंक का इम्पैक्ट, सबके आसपास का उछाल। डीएलएफ और यूएसएल दिखाइएगा, दोनों के रिजल्ट्स आए थे, दोनों के नंबर्स ठीक ठाक हैं। एक्सपेक्टेड जैसा था वैसे ही परफॉर्मेंस है। फ्लैट डीएलएफ खुलता हुआ, यूएसएल आपकी स्क्रीन पर आएगा। उसके नंबर्स में मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, पर जो स्ट्रीट एंटिसिपेट कर रहा था उससे कम कॉन्ट्रैक्शन होता हुआ। अब यार चंदन से ही तो पूछ नहीं सकता कुछ स्पॉट किया है नहीं किया है, पर चंदन